नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। जैसा कि हमने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से शुरू होता है? तो सबसे पहले तो 10th क्लास से शुरू होता है। एक चैप्टर है, उसमें 10th क्लास में 4 चैप्टर है। एक मेटल नॉन मेटल है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, एसिड बेस है, केमिकल रिएक्शंस है और कार्बन कंपाउंड चैप्टर भी। तो यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं, क्योंकि ये 10th में तो एक ही चैप्टर है, लेकिन आगे जाकर 12th में 50% कवर करता है। और मेडिकल के एग्ज़ाम में कम से कम 19 से 20 क्वेश्चन रखते हैं, 45 क्वेश्चन। तो ये मेडिकल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसको बेस नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्बन कंपाउंड चैप्टर। ये बेसिकली कैस के लिए होगा, 12th के लिए होगा, 11th के लिए होगा, 10th के लिए होगा और नीट के लिए होगा और IIT के लिए होगा। इतने एग्जाम कवर करें जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल अबाउट। तो आंसर क्या होगा? कार्बन कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स का स्टडी जहाँ होगा उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं, CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन क्या किया, कम कर दिए और एक Cl लगा दिए। ये जो कंपाउंड बन जा रहा है क्या है, CH3Cl बन जा रहा है। दूसरा एक कंपाउंड बनाते हैं, वो Br लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा CH3 और Br। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको क्लोरो मीथेन बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ब्रोमो मीथेन बोलेंगे। तो एक हो गया क्लोरो मीथेन, दूसरा हो गया ब्रोमो मीथेन। इसी में हम क्या करते हैं, आई लगा देते हैं, तो CH3I हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं आइडो। आई है तो आइडो, एक ही कार्बन है इसलिए मीथेन। तो ढेर सारे कंपाउंड बनेंगे, नहीं चलेंगे ऐसे। तो चलिए यहाँ पे कार्बन कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। उसमें से एक हाइड्रोजन कम करा है और एक Cl लगा दिया, एक Br लगा सकते हैं, F लगा सकते हैं। तो जब जब लगाएंगे तो अलग अलग कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ जैसे हाइड्रोजन कम किया था और लगा देते इसमें OH, तो कंपाउंड जो बनेगा हो जाएगा CH3OH बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा, तो मिथेनॉल हो जाएगा। एक तरह से पॉइजनस है। तो देखा आपने कि कार्बन कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स का स्टडी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आंसर क्या हो जाएंगे, द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन कंपाउंड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जो उससे निकला हुआ होता है, डेरिवेटिव्स है ना। तो H हटाया था OH लगाया था, H हटाया था Cl लगाया था, H हटाया था Br लगाया था, H हटाया था I लगाया था, अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे। तो इसको बोलते हैं मेथेनॉल, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन, इसको बोलते हैं ब्रोमोमीथेन, इसको बोलते हैं आयोडोमीथेन। तो अलग अलग कंपाउंड बन गए। तो ये है एक डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है कार्बन कंपाउंड क्या है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो अपनी बात समझ लीजिए। अब देखिए हम इसमें देखने वाले हैं एक तरह से CH4 की बॉन्डिंग देखना है, CH4 की बॉन्डिंग देखना है, H2 की बॉन्डिंग देखना है, N2 की बॉन्डिंग देखना है, O2 की बॉन्डिंग देखना है, CO2 की बॉन्डिंग देखना है। ये सिंपल सिंपल जो चीज़ें हैं ये देख लेंगे। उसके बाद Cl2 बहुत सारे कंपाउंड इसको बॉन्डिंग करके देखेंगे कि आखिर कैसे बॉन्डिंग होता है। बॉन्डिंग यहाँ देखिए, हमने पहले CH4 लिया है, पहले नंबर पे है ना 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5,
कोशिश करिए समझने का। देखिए सबसे पहले क्या है कि इनर्ट गैस है, कौन है वो? नोबल गैस। इसीलिए क्वेश्चन आता है नोबल गैस क्या है, या जीरो गैस कौन है। तो इनर्ट गैस क्या हो जाएगा? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडन है। ये है इनर्ट गैस। अब देखिए हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। इसके पास कितना है? 10 है। इसके पास कितना है? 18 है। ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें 18 और जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 18 और जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, है ना। और ये 87 हो जाएगा। 18 और जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा। कैसे? 54 में 18 जोड़ दिए, 8 4 12 2 बाकी 5 6 7 72 हो जाएगा। देखते हैं, डिपेंड करता है। 32 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 32 जोड़ना पड़ेगा तो 6 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा, 86 हो जाएगा। हमने क्या जोड़ा था यहाँ पे कि हीलियम का तो था ही, इस पे जोड़ दिया था 8 तो 10 हो गया। इसमें जोड़ दिया था 8 तो 10 से 8 18 हो गया। इसमें जोड़ दिया था 18, कितना हो गया? 36 हो गया। 18 है तो 18 जोड़ दिए, ठीक है ना। अब फिर से 18 जोड़ दिए, 2 बार 18 जोड़ दिए, 1 बार 32 जोड़ दिए, तो 54 में 32 जोड़े 36 में। तो एटॉमिक नंबर बिना जाने, खाली 1 2 का जानते थे, हीलियम को जानते थे, नियॉन को जानते थे, वहाँ से इनको निकाले। अब हम क्या देखेंगे, इसको जरा डिलीट करते हैं। नहीं, हमको बॉन्डिंग देखना है किसमें? H2 में। पहले तो CH4 में देखनी है। चलिए, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 और 4। एक K सेल, इधर L सेल। K सेल में इलेक्ट्रॉन 2 है और L सेल में कितना है? 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कौन है? 4 वाला। तो बॉन्डिंग के लिए कौन पार्टिसिपेट करेगा? यही करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? द इलेक्ट्रॉन विच इज इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग के लिए कौन पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना है हमारे पास? 4 है। चलिए 4 ड्रॉ कर लिया है। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? 4 है। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 होता है। हाइड्रोजन भी हीलियम बनना चाहता है और कार्बन नियॉन बनना चाहता है। इस वजह से क्या हो जाएगा? ये बॉन्डिंग हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, ये शेयरिंग हो गया, शेयरिंग हो गया, शेयरिंग हो गया। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे समझ आएगा ही आएगा, ना समझने का तो चांस ही नहीं है ना। तो देखा आपने यहाँ पे क्या हो गया? CH4 ऐसे हो गया। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, CH4 हो गया। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं बॉन्डिंग O2 के लिए या H2 के लिए। H2 में H के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरे H के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। A बनना चाहता है हीलियम, A बनना चाहता है हीलियम। तो फाइनली H और एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का और एक इसका। फिर फाइनली क्या हो गया? H2। आया समझ में? चलिए ये समझ में आ गया। अब देखते हैं O2 के लिए। O के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 और 6। O के पास कितना होता है? 2 है ना ऑक्सीजन, 2 और 6। 6 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग के लिए कौन पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन विच इज इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसा इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में हो या वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट करे उसे क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2 4 और 6। दूसरा जो ऑक्सीजन वहाँ पे कितना है? 2 4 और 6। एक ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और चाहिए। ये वाला जो है इनर इलेक्ट्रॉन कहता है, तो नहीं लगता पार्टिसिपेट बॉन्डिंग के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गया। इधर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इधर ये भी कर लिया 2 ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ इनके पास इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, वो क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ऐसे दो पेयर इलेक्ट्रॉन
बचा रह गया। तो ऑक्सीजन जहाँ भी रहेगा 2 लोन पेयर रखता है और 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो एक बॉन्ड पेयर कहलाया। 2 बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर बचा हुआ है। लोन पेयर किसे कहते हैं? वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इसी को कहते हैं लोन पेयर। वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है उसे क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए जरा हम जाने वाले हैं इसके तरफ, CO2 की तरफ। CO2 में बॉन्डिंग देखेंगे। तो पहले कार्बन बीच में रख लेते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इसके पास इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ऐसा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ड्रॉ कर दिया, 1 2 4 6। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। तो ड्रॉ कर दिया, 2 4 6, है ना। ऑक्सीजन चाहता है कि नियॉन बन जाए और कार्बन चाहता है नियॉन बन जाए भाई। तो ऐसे शेयरिंग कर लेगा, ये भी शेयरिंग कर लेगा। अब इस कार्बन का तो 2 इलेक्ट्रॉन सबने ले लिया, इस कार्बन का ये ले लिया, इस कार्बन का ले लिया। तो अब कहता हमको भी चाहिए। तो इस तरह से कार्बन बीच में रहेगा, इधर डबल बॉन्ड होगा, इधर डबल बॉन्ड होगा। तो आपने देखा यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए देखा, ये है बॉन्डिंग। यहाँ पे लोन पे बचा हुआ है। वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट ही नहीं किया, द इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट टेकिंग पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखा बॉन्डिंग आपने देखा। एक बॉन्डिंग और देखेंगे N2। N2 की बॉन्डिंग देखेंगे। देखिए इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, K से इधर L से। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेगा। तो लिख लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ठीक है ना। और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन। तो 3 1 2 3 दूसरा इलेक्ट्रॉन लेते हैं। यहाँ भी 3 होंगे और एक ऐसे होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। 3 2 5 3 2 5। ये शेयरिंग करके बना दिया, N 8 इलेक्ट्रॉन बना लिया, ये बना लिया। तो फाइनली N के बीच में बॉन्ड कितने होंगे? 3 होंगे और एक लोन पेयर रहेंगे ऐसा। इसी को ऐसे लिखते हैं N2। N2 का मॉलिक्यूलर जो स्टेबल है क्योंकि इसकी इनके ऑक्टेट कंप्लीट हुए N2 में, N अकेले नहीं रह सकता। तो आज आपने देखा कि कार्बन कंपाउंड किससे करते हैं और बॉन्डिंग देखा, छोटे छोटे N2O2, है ना। Cl2 में भी एक देख लेते हैं। इसको लिखने से आपको आएगा, बिना लिखने देखते रहने से कुछ आने वाला नहीं है। और चूँकि पहला लेक्चर है, यहाँ से सफ़र शुरू हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो मिलता है। Cl2, Cl के पास होते 17 इलेक्ट्रॉन, 2 8 और 7। K सेल L सेल और M सेल। 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्डिंग के लिए लगेगा ये इलेक्ट्रॉन। लिख लिया भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 4 6 1 7। दूसरे के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नहीं चाहता भाई, 8 चाहता है। तो यहाँ से हो जाएगा Cl2, Cl हो जाएगा। इसी को लिखते हैं Cl2। मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है। तो आपने देखा यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा। और चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।